क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन दो है दिल्ली, ऑप्शन तीन है पटना, ऑप्शन चार है कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बेंगलुरु। पूछे कि भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था? तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस 2020 में पूछा गया था। आप लोग प्रीवियस बनाए होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आप लोग को दिखा होगा। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन दो है बेंगलुरु, ऑप्शन तीन है कर्नाटक, ऑप्शन चार है केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। ये क्वेश्चन भी 2019 के बिहार पुलिस में पूछा गया था कि भारत का सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है? ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन दो है मालदीव, ऑप्शन तीन है क्यूबा, ऑप्शन चार है तस्मानिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आयरलैंड। हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये जो कि आयरलैंड द्वीप स्थित है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आपकी बार एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए, उसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चार। ग्लोब पर कर्क रेखा कितने देशों से गुजरता है? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन दो है 16, ऑप्शन तीन है 14, ऑप्शन चार है 13। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो 16। ग्लोब का मतलब क्या हो? पृथ्वी। पृथ्वी पर कर्क रेखा कितने देशों से गुजरता है? तो 16 देशों से गुजरता है। आप लोग याद रखिएगा। पूछेगा कि पृथ्वी पर कर्क रेखा कितने देशों से गुजरता है? तो 16 देशों से। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में। चलिए, उसका अगला क्वेश्चन है, पूछा कर्क रेखा भारत भारत के कितने देशों मतलब कितने देशों से होकर गुजरता है? तो 16 देशों से। 20 में जो कि पूरे कर्क रेखा 16 देशों से होकर गुजरता है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे लंबी नदी तट कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है मिकांगा, ऑप्शन दो है गोदावरी, ऑप्शन तीन है गंगा, ऑप्शन चार है यांगटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या पूछ रहा कि एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार यांगटी। यांगटी नदी जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। पूछेगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटी नदी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में क्या पूछा गया था बिहार पुलिस में। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? ऑप्शन ए है गोबी, ऑप्शन दो है थार, ऑप्शन तीन है काराकोरम, ऑप्शन चार है दस्त लूता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा दस्त लूता। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन इस तरह घुराया जाता है। पूछ रहा क्या एशिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? तो दस्त लूता हो जाएगा। ये पूछेगा कि भारत का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? तब तो थार रेगिस्तान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछो क्या पूछा है, एशिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? तो दस्त लूता। ऑप्शन नंबर इसका चार हो जाएगा दस्त लूता। याद रखिएगा कि एशिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? तो दस्त लूता। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब आपके एग्जाम में आ जाएगा वो क्वेश्चन है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंदा आला रे किस त्योहार में गाया जाता है? ऑप्शन ए है होली, ऑप्शन दो है दीपावली, ऑप्शन तीन है जन्माष्टमी, ऑप्शन चार है बसंत में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन जन्माष्टमी। गोविंदा आला रे किस त्योहार में गाया जाता है? तो जन्माष्टमी में, जो कि गोविंदा आला रे गाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी क्या होता है? तो कृष्ण भगवान का होता है। तो इसलिए गोविंदा आला रे गाया जाता है किस त्योहार में? तो जन्माष्टमी में। चलिए, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान को पूरी धुन को बजने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 47 सेकेंड, ऑप्शन दो है 50 सेकेंड, ऑप्शन तीन है 52 सेकेंड। तो आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीन 52 सेकेंड। भारतीय राष्ट्रगान को पूरी धुन को बजने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। ये क्वेश्चन 2020 में बिहार पुलिस में पूछा गया था। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आज से डेली प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। चलिए, इसको नेक्स्ट है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन दो है लिथियम। चलिए, उसके बाद ऑप्शन ऑप्शन तीन है क्लोरीन, ऑप्शन चार है हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार हाइड्रोजन। आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो कि है कार्बन भार और क्या परमाणु भार और परमाणु क्रमांक जो कि समान होते हैं किसका? तो हाइड्रोजन का। ये क्वेश्चन भी 2020 में बिहार पुलिस में पूछा गया था। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु बने रहिएगा। चलिए, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है?
ऑप्शन ए है जेनेवा, ऑप्शन 2 है द हेग, ऑप्शन 3 है मॉस्को, ऑप्शन 4 है वाशिंगटन। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है? न्यायालय हर एक देश में होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में क्या हुआ कि सभी देशों का एक न्यायालय है। उसका जो कि मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो कि द हेग, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा द हेग। पूछिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है परम सिंह, ऑप्शन 2 है भगत सिंह, ऑप्शन 3 है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 4 है गांधी जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो भगत सिंह ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भगत सिंह। पूछिएगा कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो भगत सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन बिहार एसएससी और बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा गया। और अगला बार जो एग्जाम हुआ था, जो क्या जो कैंसिल एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो भगत सिंह ने स्थापित किया था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई प्लान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1940 ईस्वी, ऑप्शन 2 है 1944 ईस्वी, ऑप्शन 3 है 1941 ईस्वी, ऑप्शन 4 है 1946 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 1944 ईस्वी। मुंबई प्लान कब लागू हुआ था? तो 1944 ईस्वी में लागू हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, पूछे कि मुंबई प्लान कब लागू हुआ, तो 1944 में लागू हुआ था। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 फरवरी, ऑप्शन 2 है 3 मार्च, ऑप्शन 3 है 2 मार्च, ऑप्शन 4 है 3 फरवरी। तो विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2 फरवरी। पूछेगा कि विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अगले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, VAT बेट किस पर लगाया जाता है? जो बेट होता है वो किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन है सीधे उपभोक्ता, ऑप्शन 2 है उत्पादन के प्रथम चरण पर, ऑप्शन 3 है उत्पादन के अंतिम चरण पर, और ऑप्शन 4 है उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर। बेट किस पर लगाया जाता है? तो उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर लगाया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन 2019 में बिहार पुलिस में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका को कंकाल तंत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है लवक, ऑप्शन 2 है लाइवोसोम, ऑप्शन 3 है अंतःपर्दप जालिका, ऑप्शन 4 है राइबोसोम। तो आप लोग जानते हैं कि किस कोशिका को कंकाल तंत्र कहते हैं? तो अंतःपर्दप जालिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अंतःपर्दप जालिका। पूछेगा किस कोशिका को कंकाल तंत्र कहते हैं? तो अंतःपर्दप जालिका को। ये क्वेश्चन बिहार दुर्गा में बहुत बार पूछा गया, तो हो सकता है इस बार बिहार पुलिस में पूछ दे, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसके कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन 12, ऑप्शन 2 है विटामिन 6, ऑप्शन 3 है विटामिन C, ऑप्शन 4 है विटामिन। तो आप लोग जानते हैं कि स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन C के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा विटामिन C। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन C के कारण होता है। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में बहुत बार पूछा गया है। आप लोग को प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन मिलता है। आप लोग देखेंगे कि जो बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है, उससे बिहार पुलिस बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है नियॉन, ऑप्शन 2 है नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग देखें कि आग जो फाइबर होता है उसमें क्या रहता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो पूछेगा कि आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन 2 है अकबर, ऑप्शन 3 है शाहजहां, ऑप्शन 4 है जहांगीर। तो किसके शासन काल में जो कि बाबर ने और तुलसीदास ने जो कि है रामचरितमानस लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अकबर। अकबर के शासन काल में जो कि है तुलसीदास ने मानस लिखा था। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था जो अगले बार एग्जाम हुआ था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन था? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन दो है मदर टेरेसा, ऑप्शन तीन है लता मंगेशकर, ऑप्शन चार है एनी बेसेंट। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये जो कि है इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इंदिरा गांधी। पूछेगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज हड़प नीति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन दो है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन तीन है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन चार है लॉर्ड क्राइव। तो राज हड़प नीति किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। पूछेगा राज हड़प नीति किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपिस घास के मैदान का क्षेत्र आता है? ऑप्शन ए है साइबेरिया में, ऑप्शन दो है मध्य एशिया में, ऑप्शन तीन है यूरोप में, ऑप्शन चार है ऑस्ट्रेलिया में। तो स्टेपिस घास का मैदान का क्षेत्र किस में आता है? तो ये जो कि मध्य एशिया में आता है। ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा मध्य एशिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, घास से हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता कि ये सब घास कहाँ पाया जाता है। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट बन सकता था, मैं घास का मैदान जरूर हर एक बार का क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं अभी से जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होता, मैं डेली का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन नेक निम्न में से किस सीमाओं को जोड़ता है? ऑप्शन ए है भारत बांग्लादेश, ऑप्शन दो है भारत चीन, ऑप्शन तीन है भारत बर्मा, ऑप्शन चार है भारत और नेपाल। तो चिकन नेक जो कि ये किसको जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमाओं को जोड़ता है। कौन? तो चिकन नेक। ये क्वेश्चन बहुत बार बिहार दरोगा में पूछा गया कि चिकन नेक निम्न से किस सीमाओं को जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश को सीमाओं को जोड़ता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी नदी मुहाना कहाँ है? ऑप्शन ए है अमेजन नदी मुहाना, ऑप्शन दो है गंगा नदी मुहाना, ऑप्शन तीन है नील नदी मुहाना, ऑप्शन चार है अब नदी मुहाना। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ी नदी मुहाना कौन सा है? सबसे बड़ी नदी मुहाना जो कि है कौन सा है? तो ऑप्शन ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो गंगा नदी मुहाना। गंगा नदी मुहाना जो कि सबसे बड़ी नदी मुहाना है। कौन? तो गंगा नदी मुहाना। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची इलायची पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन दो है कर्नाटक, ऑप्शन तीन है तमिलनाडु, ऑप्शन चार है गोवा। तो इलायची के पहाड़ी जो कि कहाँ पाया जाता है? ये जो कि केरल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा केरल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि इलायची पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? तो ये जो कि केरल में पाया जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफा किससे संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध से, ऑप्शन दो है जैन से, ऑप्शन तीन है करीना से, ऑप्शन चार है ब्राह्मण से। तो बराबर की गुफा जो कि किससे संबंधित है? ये जो कि है बराबर की, हाँ बराबर की गुफा जो किससे संबंधित है? तो ये आजीविक से संबंधित, इसमें नहीं लिखा हुआ, आप लोग याद रखिएगा आजीविक से। क्या था? आजीविक। पूछेगा कि बराबर की गुफा किससे संबंधित है? तो आजीविक से संबंधित है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के साथ Na2O को क्रिया होने पर क्या बनता है? ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन दो है Na, ऑप्शन दो है Na2O2, ऑप्शन चार है H2O2। इसका सही आंसर होगा, जल के साथ जब NO2 का अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? NaOH, नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? NaOH। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, WMO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है द हेग, ऑप्शन दो है जेनेवा, ऑप्शन तीन है बीजिंग, ऑप्शन चार है दिल्ली। तो WMO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो कि जेनेवा में। ऑप्शन नंबर इसका दो हो जाएगा जेनेवा। पूछेगा WMO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और चेन्नई को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? एनएच का मतलब क्या हुआ कि नेशनल हाईवे। तो मुंबई और चेन्नई को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? ऑप्शन ए है NH3, ऑप्शन दो है NH4, ऑप्शन तीन है NH5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा NH4। मुंबई और चेन्नई को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 4 जोड़ता है। किसको? तो मुंबई और चेन्नई को। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन दो है 1931, ऑप्शन तीन है 1932, ऑप्शन चार है 1933। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आप लोग जानते हैं
1931 में। ऑप्शन नंबर इसका दो हो जाएगा 1931। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा गया, जितना बार एग्जाम हुआ है सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन दो है धूमकेतु, ऑप्शन तीन है ग्रह, ऑप्शन चार है निहारिका। तो इनमें से जो कि निहारिका जो कि है सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह भी भाग है, धूमकेतु भी भाग है, ग्रह भी भाग है, लेकिन निहारिका जो कि क्या है, ये जो कि ये भाग नहीं है।